और हम वापस निकल रहे हैं। जुकानैन इतना रो रहा है, उसके पास ना मैं ईद पे ना इसके लिए कपड़े लेती थी उस साइड से। तो जी पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जुल्करनैन का ईद आउटफिट। तो जो की है ये, तो लो जी, पहला बर्दाश्त नहीं हुआ वहां पे रखना। जब मैं घर आई ये और ये मुझे मिलेगी कम से कम 400 की तो मिलेगी। मैं ऐसे बैठी, मेरे जुल्करनैन के बाबा मुझे बोल रहे थे क्या, मुझे स्वेटर एक पसंद आई, फिर मुझे ये साड़ी एक सूट 5 के साथ क्या हो गया। तो वहां पे किसी ने इसका, अब ये रहा इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इंशाल्लाह कल आएगा, जरूर देखना ना भूलेगा। कल हम जाने वाले हैं विशाल मार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो वजह है 4, तो जुल्करनैन अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल से आ गया। तो अभी मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ कपड़े लेने थे ईद के लिए। तो मैं सोच रही थी नौहट्टा जाऊं या जामिया मस्जिद ना देखूं, उसके लिए कुछ पैंट जो भी होगा वहीं पे देख के ना डिसाइड करूंगी क्या लाऊं क्या नहीं लाऊं। तो चलिए, फिर लेट भी ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 4 बज गए हैं, पता नहीं कितना टाइम वहाँ पे भी लग जाएगा क्योंकि ईद का रश भी होता है। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी मैं निकलती हूँ। तो लो जी, रास्ते में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कर रही थी, बट जब अभी एडिटिंग का टाइम आया तो यहाँ पे देख रही हूँ मैं क्या, फ़ोन जो है वो टाइम लैप्स पे था और जो भी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। और यहाँ पे देखो हम जामिया मस्जिद पहुँच गए और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा रश था और शोर इतना ज़्यादा था कि मैंने सोचा नहीं जी इसमें तो वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा। वो जो ना इसका ऑडियो है, जो रियल वाली वॉइस है, वो मैंने सारी कट की क्योंकि इतना नॉइज़ पोल्यूशन था, मैं क्या ही बोलूँ। ऊपर से जुल्करनैन यहाँ पे मुझसे रूठ गया, मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, बोल रहा था मुझे कॉटन कैंडी खानी है। तो मैंने बोला अभी जो लॉलीपॉप खाया तो कॉटन कैंडी का क्या करना है, जब घर जाएंगे तो तब ला के दूँगी। तो ये वहीं से रूठ गया और यहाँ पे रश इतना था कि मैंने मुनासिब समझा मैं फ़ोन को बंद ही रखूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज़ आती जाती थी तो किसी का फेस ना ऐसा हो जाता, किसी को प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने नहीं उठाया ज़्यादा और जुल्करनैन ने इतना ज़्यादा रोया कि मुझे आखिरकार कुछ ही चीज़ें लेनी पड़ी और घर वापस निकलना पड़ा। तो बस यही है। तो इंशाल्लाह कभी मैं फिर से आऊँगी जामिया तो अच्छे से वीडियो बनाऊँगी और साथ में ना कोई दूसरा बंदा भी होना चाहिए जो फ़ोन पकड़े अच्छे से। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा ये करते, ऐसी जगहों पे ना मुझे लगता है बच्चों को साथ में नहीं ले जाना चाहिए। तो घर पे जुल्करनैन के बाबा नहीं थे और कोई भी नहीं था अभी, तो इसलिए मैंने इसको अपने साथ ही ले लिया। मैंने सोचा थोड़ा स्कूल से आया तो थोड़ा एंजॉय करेगा बाहर भी क्योंकि हमेशा ना घर पे ही रहता है। और यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें उठाई है देखो। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें उठाई और मैं सीधे घर निकल गई। और हम वापस निकल रहे हैं। जुल्करनैन इतना रो रहा है, मुझे घर जाना है। फिर 1-2 चीज़ें मैंने उठाई और निकली वापस घर। अब मैं ना कल इसको स्कूल भेजूंगी, फिर जाके कुछ लाऊंगी इसके लिए। वेट हाथ पकड़ो। अब ना आगे एक शॉप वाला है, उसके पास ना मैं ईद पे ना इसके लिए कपड़े लेती थी। तो अभी उसके पास जाएंगे, देखेंगे क्या हो गया ना नौहट्टा में ही। चलो आगे उस साइड से। शाबाश। बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बच्चों का ख्याल रखें। ऊपर से जामे में इतना ज़्यादा रश था, इसलिए रोया मम्मा मुझे यहाँ से घर जाना है। तो जी पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जुल्करनैन का ईद आउटफिट। तो जो की है ये, तो ये कमेंट में ज़रूर बोलेगा कैसा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, ये देखो। तो ये मैंने यूट्यूब पेमेंट से नहीं लाया है, ये मुझे ला के था। लास्ट टाइम मैंने लाया था ईद पे इसको 2, तो ये वाला बड़ा हो गया था, फिर मैंने एक्सचेंज नहीं किया था, मैंने रख लिया क्योंकि मुझे पसंद आया था। मैंने सोचा नेक्स्ट ईयर लगेगा। तो ये वही है और इसके साथ है ये लेगिंग
जो कि कुछ ऐसी है। हो गया ये। और इसके साथ पहने जाएगा वो ये, कितनी प्यारी है। तो ये वाला और है पैंट जो कि जुल्कने के बाबा ने लाए हैं उसके लिए। ये कुछ है। तो मुझे जब जुल्कने के बाबा ने ये लाए ना, मैंने उनको बोला ये क्या फटे पुराने सेकंड हैंड ना कपड़े लाए हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से देखा कि बोला ये ब्रांड है, क्या करती हो आप, ये ऐसे ही होते हैं। तो ये वाला पैंट लड़कों का क्या ही है, लड़कियों की इतनी प्यारी कलेक्शन है, मैं क्या ही बोलूं। ये मैंने अपनी YouTube पेमेंट से क्या लाया वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी मैं। व्लॉग में बने रहे और मेरी YouTube पेमेंट कितनी आई है उसका अंदाजा आप मेरी शॉपिंग से लगा लीजिएगा। कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। बस लो जी, पहला आइटम निकला इससे। तो ये स्वेटर ना स्वेटशर्ट हाई नेक वाली मैंने लाई। ये देखो ये रैबिट वूल की है। आई डोंट नो, ऐसे दिखेगा। ये अंदर से कुछ ऐसे है। तो ये मैंने कितने में लाई, तो ज़्यादा महंगी नहीं है। तो जो ही मैं यहाँ जामिया मस्जिद गई तो वहाँ पे मुझे जुल्करनैन के लिए कुछ भी नहीं मिला। मतलब मेरी पसंद, मुझे दो शर्ट्स पसंद आई, स्वेटर टाइप की थी वो थोड़ी सी, तो वो मुझे पसंद आई। तो जो ही मैंने उनको बोला भैया प्राइस लगा लो, अंकल प्राइस लगा लो। तो वहाँ पे दो थे, तो मैंने बोला भैया प्राइस लगा लो। उन्होंने बोला उनके पास जाओ, तो मैंने बोला उनको प्राइस लगा। तो वो बोल रहे हैं ओके ऐसी प्राइस है। तो मगर आप इसके साथ ना आप लोगों को पैंट्स भी लेने पड़ेंगे। मगर मेरे तो पैंट लाए हुए है, पहले ही ला के रखे थे, तो मैं क्यों लाऊं। तो वो फिर मैंने बोला नहीं, मैं मुझे नहीं चाहिए पैंट, तो मैं क्यों लाऊं। तो फिर मुझे वो शर्ट्स दोनों वहीं पे रखने पड़े। फिर जब बड़ी बड़ी वाली उठाई तो ये कितने की है। तो जो ही मैं वापस आ रही थी वहां से, तो वहां पे ख्वाजा नक्शबंदस्तान के अपोजिट शॉप वाले ने सारी चीजें निकाल के रखी थी। 1000 की 3 पीसेस जो उठा वो। तो मेरा दिमाग तो जब भी ये सेल वेल होती है तो मैं जाती हूँ देखती हूँ, मगर जब बजट होता है तो खुद में जाती हूँ। तो वहां से मैंने ये उन्हीं में से एक पीस लाया जो कि बाजार में आप लोगों को 600 to 700 में ये मिलेगी। तो 1000 के 3 पीसेस। तो ये मुझे अच्छी लगी, ये मैंने लाई। और मुझे ये अच्छी लगी, ये देखो कितनी प्यारी है, मगर ये लड़कियों की है, क्या करे। तो इतनी प्यारी मुझे ये लगी। और इसकी क्वालिटी भी जबरदस्त है, इतनी मोटी वार्म है, तो बहुत जचेगी पैंट पे। तो लड़कियों की है, आई नो आप लोग बोलोगे ये तो लड़कियों की है तो आपने क्यों लाई। मुझे इतनी पसंद आई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ वहां पे रखना। जब मैं घर आई, ये मैंने उस टाइम नहीं उठाई थी, मैंने उस टाइम उठाई थी, वेट इसकी स्टोरी मैं बाद में बोलूंगी, ठीक है, बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और एक मैंने ये उठाई उस टाइम। और ये एक स्वेटशर्ट है डक वाली, ये देखो कितनी प्यारी है। ये भी इनके टैग्स ना मैंने निकाले क्योंकि मुझे जुल्करनैन को पहनाने भी थे, तो ये टैग्स मैंने इनके निकाले। ये लगेगी उसको ईद पे, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जो कि मुझे 1000 में 3 पीसेस मिले। ये देखिए ये वाला अपर, ये भी ला, इसका टैग अभी नहीं निकाला मैंने। ये ये और ये मुझे 1000 के 3 पड़े, बिलीव मी। यही मुझे 500 का मिलता, ये मुझे लगभग 700 to 800 मिलेगी। ये भी मुझे 500 की मिलेगी, कम से कम 400 की तो मिलेगी। तो मुझे 1000 के 3 पड़े, तो इनको रखते हैं यहाँ। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, जो ही मैं ये लेके घर आई तो ये वाली मैंने देखी थी बट उठाई नहीं,
क्योंकि ये गर्लिश थी, बट मेरे दिमाग में ये घूम रही थी क्योंकि मुझे पसंद आई थी। मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि ये लड़कियों की थी। जब जो है मैं ऐसे बैठी, मेरे जुल्करनैन के बाबा मुझे बोल रहे थे क्या यार मुझे स्वेटर एक पसंद आई मगर वो लड़कियों की थी, मैं क्या करूं। मुझे ऐसा मुझे ना माइंड में था क्योंकि मुझे पसंद आई थी। एक काम करो मेरे साथ आओगे। उन्होंने इतना हंसा, बोला अगर आपकी बेटी होती आप क्या करती, आप दिन में उसको 3 बार कपड़े चेंज करवाती, आप क्या करती उसके साथ। मैंने बोला बस मुझे ये लानी है, मुझे ये बहुत पसंद आई तो मेरे साथ आए, फिर मैंने ये लाई वहां से। थैंक गॉड कि वहीं पे थी, किसी ने नहीं उठाई थी, मगर भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां पे, उधर इधर हो गए थे ना कपड़े, मुझे पता थी ये कहाँ पे है। मैं डायरेक्ट वहीं पे चली गई और ये लाई, और ये देखो कितनी प्यारी है। जुल्करनैन लगभग या 7 ईयर्स तक आएगी, 7 ईयर्स तक आएगी। तो मैंने ऐसे ही रखी, तो मेरे नीचे मेरे ससुराल वाले, मेरी नाना, मेरी सास बहुत हंस रहे थे इस बात पे कि मैंने ये क्या किया, किस लिए मैंने ये लाई। बस ऐसे ही रखने के लिए अपने पास, कभी होगा इंशाल्लाह तो यूज में लाऊंगी। और फिर इसी के साथ मैंने वहां से एक ट्रैक सूट उठाया जुल्करनैन के लिए, ये जो कि वो ट्रैक सूट 500 में देता था। ये फिर मैंने वहां पे 350 की उठाई। एक पीस वो 350 का देता था और 3 पीस वो 1000 के देते थे। फिर मुझे ये 350 की पड़ी और ट्रैक सूट 500 का पड़ा। तो ये इसके साथ क्या हो गया, तो वहां पे किसी ने इसका अपर उठाया था और किसी ने इसका लोअर उठाया था। तो फिर वहां पे जब ऐसी चीजें होती है ना, खुद ही उठानी पड़ती, तो सब लोग ऐसे ही उठाते थे। और इसका जो है साइज मैं बोलूंगी 24 है इस वाले का अपर का, और इसका जो साइज है वो 28 है। अब मैं क्या करती, है तो एक ही, साइज डिफरेंट है। तो फिर मैंने ऐसे ही ये उठाया, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा यहाँ पे ऑल्ट्रेशन करूंगी तो चलेगा। ये हो गया मेरे साथ। और जामिया में मैंने कुछ नहीं लाया, बस लड़कियों की चीजें थी कुछ, वो मैंने लाई वहां पे। और मुझे ये पसंद आए थे, ये लोवर, ये भी मैंने बहुत बड़े लाए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इस साल तो अब नहीं चलेंगे ये मखमल के, तो अब तो समर्स आने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे है, ये वो भैया अंकल वहां पे देते थे 200 के एक, तो मुझे अच्छा लगा तो बोले 200 का है। मैंने बोला अंकल अंकल 300 दूंगी तो दो दीजिएगा। तो पहले तो नहीं माने वो, फिर मैंने 300 के दो ले लिए। और मैं दिखाऊंगी, मैंने वहां से ये लाया, इसमें ना जुल्करनैन ने अभी दूध पिया स्कूल जाने से पहले, अभी यहीं पे है, ये देखो। आप बोलोगे क्या दिखा रही है धोने के बगैर, तो यहाँ पे पड़ा था ना, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को ख़त्म ही करते हैं, बाद में मैं दिखाना भूल जाती। जो मैंने यहाँ पे दस्तगीर साहब के आस्थान जो खनियार में है वहाँ पे देखा था ना मैंने, ये आप लोगों को पता ही होगा, कुछ टाइम पहले व्लॉग में दिखाया था, जब वो बोल रहा था 200। मैं गई थी, मैंने बोला था 150 को दीजिए, तो मैं लूँगी 150 का दीजिए, तो लूँगी, तो पर उन्होंने नहीं माना। फिर क्या हुआ, फिर मैंने मीशो से देखा, ये 220 का था या 200+10 का था, यही कुछ था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाते हैं, डिलीवरी चार्जेस भी लगाते हैं वो। तो फिर क्या हुआ, तो फिर मैंने नहीं लाया। तो फिर यहाँ पे मुझे ये 150 का ही मिल गया, तो मैंने ये लाया जुल्करनैन के लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं एक दो और लाती है, बट ये कांच के है, देखो ये कांच के, मैं डर जाती हूँ। जब मैंने जुल्करनैन को इसमें दूध कप दे दिया ना, फिर मैं उसको ऐसे पकड़ रही थी कहीं तोड़ ना दे कुछ, कांच की चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बट मुझे पसंद आया तो मैंने लाया, बट ऐसा लगता है मैं एक दो ला के रखूँगी, फिर बंद रखूँगी, कभी भी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, क्योंकि एक बच्चा देखता है फिर दूसरा बोलता है मुझे भी चाहिए, तो अब लगेगा इसको समर में जूस पीने के लिए। तो होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग किसी भी एंगल से अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमें सब बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा।
आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम व्लॉग्स को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये रहा आज के यूट्यूब पेमेंट से मैंने क्या लाया, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 इंशाल्लाह कल आएगा। ज़रूर देखना ना भूलिएगा। कल हम जाने वाले हैं विशाल मार्ट और वहाँ से भी बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे जो व्लॉग्स है उनको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम फैमिली कंटेंट बनाते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक स्टोरी लगा लीजिए, इंस्टा पे हमारे व्लॉग्स को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जल्दी जल्दी 20K करवा दीजिएगा। 20K में पिछली बार भी मैंने बोला था 10K में हो जाएंगे फिर मैं कुछ करूँगी, बट उस टाइम मैंने नहीं किया। मुझे अभी भी फातिमा बोलती है कि आपने बोला था 10K पे मैं आपके लिए कुछ लाऊंगी, बट मैं नहीं ला पाई। अभी मुझे याद भी नहीं है मैंने उसको क्या बोला था मैं लाऊंगी। जब वो ब्लॉग देखेगी ना वो ज़रूर बोलेगी मुझे। तो इंशाल्लाह 20K में कुछ पार्टी करेंगे अच्छे से, क्योंकि हक बनता है उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस फील्ड में। जहाँ तक मुझे 10K सब्सक्राइबर्स कम नहीं है, बिलीव मी, मेरे लिए बहुत है, बट मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मैं 1 लाख क्रॉस करना चाहती हूँ। एक कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो वैसे ही पहले 10K, पहले मैं बोलती थी 1K कब हो जाएंगे, पहले मैं सोचती थी 1K कब हो जाएंगे, मेरी चैनल मोनेटाइज कब हो जाएगी, फिर मोनेटाइज हो गई, फिर ऐसे ऐसे उम्मीदें बढ़ती है। तो मेरी भी ऐसे ही उम्मीदें बढ़ गई आप लोगों से। आप लोगों ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया जितना मैंने सोचा नहीं था। और ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते ही हो, और ऑफ कैमरा मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरी बहनों ने, और ख़ासकर थैंक्स मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया। बिलीव मी, एक टाइम ऐसा था कि मैंने सोचा था 10K भी हो गए थे तो मैंने सोचा था नहीं मैं छोड़ दूंगी, लाइफ में अप डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, आज यूट्यूब छोड़ोगी कल कुछ और छोड़ना पड़ेगा, फिर एक स्टैंड हो। तो आज अगर मैंने तब यूट्यूब चैनल छोड़ी होती शायद आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होती। इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को। बस और कुछ मैं कहना नहीं चाहती हूँ। तो अगर मैं और कुछ ज़्यादा बोलूँगी फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगी, जो मैं नहीं होना चाहती हूँ अभी। तो क्या करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आज के ब्लॉग के इस पार्ट को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं कल के दूसरे पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।